नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने बहुत बार पढ़ा है कलयुग में तांत्रिक मंत्रों का बहुत बड़ा असर होता है। क्या यह बात सत्य है? क्या कलयुग में तांत्रिक मंत्रों का असर वैदिक मंत्रों से भी ज़्यादा होता है? आज इस वीडियो में यही हम जानेंगे। परंतु सबसे पहले आज का प्रश्न। दोस्तों, मैं पिछले कई वीडियोस में आपसे सबसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, लास्ट में मैं आंसर भी देता हूँ, परंतु आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दे रहे हैं। कृपया कमेंट बॉक्स में आंसर देना शुरू करें, बहुत लाभ होगा आपको भी, और जिससे आपको, हम सबको और ज़्यादा एक इंथ्यूजियास्टिक फीलिंग आएगी वीडियोस को देखने में, मुझको बनाने में। तो आज का प्रश्न है कि जिस प्रकार विष्णु भगवान के अवतार हैं, मत्स्य अवतार, कश्यप अवतार, भगवान राम, भगवान कृष्ण, उसी प्रकार हनुमान जी किसके अवतार हैं? आज का प्रश्न है, हनुमान जी किसके अवतार हैं? आप अभी के अभी पॉज करें वीडियो और कमेंट बॉक्स में आंसर दें। मैं वीडियो के अंत में आपको आंसर ज़रूर दूंगा। तो हम फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं कि क्या कलयुग में तांत्रिक मंत्रों का असर वैदिक मंत्रों से भी ज़्यादा होता है? यह हमने बहुत बार सुना है, बहुत से स्थानों पे हम सब ने पढ़ा भी ज़रूर होगा, और इसका आंसर है यस। कलयुग में तांत्रिक मंत्रों का असर वाकई ही बहुत ज़्यादा होता है, वैदिक मंत्रों से भी ज़्यादा, साबरी मंत्रों से भी ज़्यादा। और अब हम ये जानेंगे किस प्रकार से। सबसे पहले तांत्रिक शब्द का अर्थ क्या? तांत्रिक अर्थ जैसे मंत्र का अर्थ क्या? जो मंत्र है, जैसे ओम नमः शिवाय अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम, ये मंत्र हैं, वैदिक मंत्र। जो मन को तार दे उसे मंत्र कहते हैं। उसी प्रकार जो तन के अंतर, तन, इस शरीर को तन कहते हैं, तन के अंतर्गत जो हमें लाभ दे उसे तंत्र कहते हैं, और उसी को ही तांत्रिक मंत्र कहा जाता है। इसका क्या अर्थ? जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, वैदिक मंत्र में कोई मंत्र है, उसका जप अनुष्ठान किया जाता है, परंतु मंत्र का, वैदिक मंत्र का अनुष्ठान करने के साथ साथ वैदिक मंत्रों का हम जितना ज़्यादा उस मंत्र के अर्थ में अपने मन को लगाते हैं, तभी उसका असर होता है, तभी वह मन को तारेगा। अथवा सिर्फ हम तोता रटन करते रहते हैं, हरिओम 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 कर रहे हैं, अनुष्ठान हो रहा है, मंत्र को हम जप रहे हैं, लाभ भी हो रहा है, परंतु मन नहीं तर रहा। हमारे जो काम क्रोध विकार हैं वो वहीं के वहीं हैं, हमारी दरिद्रता वहीं है। परंतु क्यों है ऐसा? इसका कारण क्योंकि हम मंत्र के अर्थ में नहीं अपने मन को लगाते। तो इस पर यह हुए वैदिक मंत्र। परंतु जो तंत्र मंत्र है, जो तांत्रिक मंत्र है, वह मंत्र कैसे हैं? जैसे आइम, ह्रीम, क्लीम, एम, टम, खम, यह बीज मंत्रों से बनाए जाते हैं तांत्रिक मंत्र। अगर हम देखें, इन मंत्रों का कोई असर तो होता ही नहीं, इनका कोई अर्थ तो होता ही नहीं। अब खे का क्या अर्थ है, खम का क्या अर्थ है, एम का क्या अर्थ है? अगर हम अपने शब्दकोश में जाके देखें तो इन शब्दों का, इन अक्षरों का कोई भी अर्थ मतलब कुछ भी नहीं निकलेगा, इनका अर्थ कुछ भी नहीं है। परंतु इन मंत्रों के, इन शब्दों के, इन अक्षरों को एक ऐसी बनावट में बनाकर प्रस्तुत किया जाता है मंत्र के रूप में, जब हम इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो इन मंत्रों का जब हम जप करते हैं तो इन जप का एक आंदोलन होता है, एक वाइब्रेशन होता है। जैसे हमने जप मंत्र कोई भी ले लेते हैं, तांत्रिक मंत्र, ओम आइम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चई, ज्वाला ज्वाला सब ज्वाला, इस तरह से बहुत से मंत्र हैं। जैसे अगर हम शंकर भगवान का एक बीज मंत्र होता है, बम 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 बम, ये क्या कर रहा है? ये बम 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 बम, या ह्रीम 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 क्लीम क्लीम, ये क्या कर रहा है? ये हमारे शरीर पे अलग अलग जगहों पे इनके आंदोलन हो रहे हैं, इन अक्षरों के आंदोलन हो रहे हैं, जिससे हमारे को वाइब्रेशन अंदर एक क्रिएट हो रहा है, एक वेवलेंथ बन रही है। ये तन से शुरू हो रहा है, इसलिए इसे तन के अंतर्गत तांत्रिक मंत्र। तो
अब ये तो हमने समझ लिया वैदिक मंत्र और तांत्रिक मंत्र का जो क्या अर्थ है। अब किस प्रकार से कलयुग में वैदिक मंत्रों से भी ज़्यादा लाभ हो रहा है तांत्रिक मंत्रों का, उसका कारण यह है कि आजकल अभी प्रेजेंट देखें, ये वर्तमान काल क्या चल रहा है, ये कलयुग चल रहा है। और कलयुग में क्या हो रहा है, अति चंचल, अति अविश्वासी योग्य, स्थिरता है ही नहीं, न मति में न तन में। तो इसलिए क्या होता है, अगर हम किसी को कहें कि चलो अब आप मंत्र पढ़ें और मंत्र के अर्थ में लग जाओ, वो व्यक्ति के अंदर इतना धैर्य ही नहीं है, व्यक्ति के अंदर पेशेंस है ही नहीं कि वो बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करे। इसलिए जो तांत्रिक मंत्र हैं इसका उच्चारण करते जाएं, ह्रीम 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 क्लीम क्लीम, जो भी मंत्र हैं, तो इनका आंदोलन होता रहेगा, वाइब्रेशंस बनते रहेंगे, उत्पन्न होते रहेंगे वाइब्रेशंस, और हम सबको बहुत बहुत लाभ होता है। इसलिए कहा गया है कि तांत्रिक मंत्रों में ज़्यादा लाभ होता है कलयुग में वैदिक मंत्रों के कंपैरेटिवली। तो जितना हम ज़्यादा तांत्रिक मंत्रों को करते हैं, और उसको जब भी आप कोई भी तांत्रिक मंत्र का उच्चारण करते हैं, कोई भी मंत्र है, उसको पहले तो आप सीखें, आप किसी से सीखें जिससे कि आपको पूरा समझ आए कि ये जो मंत्र है इसका आंदोलन कौन सा अक्षर का आंदोलन कहाँ होगा, क्योंकि हर अक्षर का एक आंदोलन स्थान भी होता है। उस मंत्र को उस प्रकार से जपना है, हमारे को कौन से अक्षर को मूलाधार पे जपना है, अथवा किस मंत्र अक्षर को हमें विशुद्धाख्या पे जपना है, तो हमारे को हमारी मानसिक दृष्टि से उन जगहों पे ले जाके उन मंत्रों को जब उच्चारण करते हैं तो वह चक्र आंदोलित होते हैं और फिर वह रूपांतरित होते हैं, जिससे हमें बहुत जल्दी लाभ होता है। और वैदिक मंत्रों से भी हज़ारों गुना जल्दी लाभ होता है तांत्रिक मंत्रों का। आपने कुछ, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आजकल वर्तमान में भी कुछ ऐसे संत हैं जो बहुत मशहूर हैं, बहुत ज़्यादा विख्यात हैं, परंतु वह वैदिक मंत्र की साधना नहीं करा रहे हैं, वह तांत्रिक मंत्र की साधना करा रहे हैं। और तांत्रिक मंत्र, एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत प्योर होते हैं, बहुत पूजनीय हैं, बहुत ही हमारे जीवन का उद्धार करने वाले हैं। तांत्रिक को मैली विद्या से जब हम जोड़ देते हैं तो हम उसको गलत बोलते हैं। मैली विद्याएं अलग चीज़ हैं, उसको कभी भी हमें तंत्र से नहीं जोड़ना। तांत्रिक मंत्र बहुत ही प्योर होते हैं। तांत्रिक मंत्रों में, ये सारे तांत्रिक मंत्र दत्तात्रेय भगवान ने और शंकर भगवान ने ही बनाए हैं, इनकी रचना इन भगवानों ने की है। तो यह मैली विद्या नहीं है, ये बहुत बहुत पूजनीय है, बहुत आदरणीय है। तो जीवन में अपने तंत्र का मंत्र का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, प्रयोग करें, जिससे जीवन का लाभ होगा और सबको बहुत बहुत स्पीड से हमारी साधना बढ़ेगी। इवन तांत्रिक मंत्र हमारे को ऐहिक जगत का तो लाभ देते ही देते हैं, साथ ही हमारी स्पिरिचुअलिटी को, हमारे जो आत्मिक उद्धार है उसका भी करते हैं, और हमारे को मोक्ष तक ले जाने की शक्तियाँ होती है तांत्रिक मंत्रों में। तो अब हम आते हैं अपने प्रश्न पे कि हनुमान जी के किस भगवान के अवतार हैं। हनुमान जी रुद्र अवतार कहलाते हैं, अर्थात शंकर भगवान के अवतार हैं। दोस्तों, यह वीडियो मैंने बनाया आपके लिए कि जिससे आप सबको एक कंसेप्ट क्लियर हो कि तंत्र एक अच्छी साधना है, तांत्रिक अच्छे होते हैं। मैली विद्या जो कर रहे हैं उनसे दूर रहें। किसी भी प्रकार का आपको कोई भी प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा साधना करें, मन को स्थिर करें, एकाग्र करें। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।